साल 2024 में धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म किल रिलीज होती है, जिसमें लक्ष्य लालवानी के साथ फिल्म में राघव जुयाल नेगेटिव कैरेक्टर में नजर आते हैं। राघव का परफॉर्मेंस इतना कमेंडेबल था कि उन्हें साल 2025 में आईफा अवार्ड फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस इन अ नेगेटिव रोल से ऑनर किया गया। ये मोमेंट सिर्फ राघव के लिए नहीं, बल्कि उनके फैंस के लिए भी एक पर्सनल विक्ट्री थी। राघव को इंडस्ट्री में यहाँ तक पहुँचने के लिए ऑलमोस्ट 13 से 14 साल लग गए। राघव जुयाल उन रेयर आर्टिस्ट्स में से एक हैं जो एज अ डांसर डांस इंडिया डांस जैसे रियलिटी शो से अपना करियर स्टार्ट करते हैं, जिन्होंने इंडस्ट्री में सब कुछ किया। वो सिर्फ डांस तक लिमिटेड नहीं रहे, रियलिटी शोज, होस्टिंग, कॉमेडी सब में अपना मैजिक दिखाया और अब एक्टिंग में भी उन्होंने अपने लिए एक सॉलिड ऑडियंस बिल्ड कर ली है और फाइनली आज राघव एक अवार्ड विनिंग एक्टर बन गए हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं राघव के इस जर्नी के बारे में कि ये जर्नी शुरू कहां से हुई थी और कैसे उन्होंने इम्पॉसिबल लगने वाली इस सक्सेस को अचीव किया। राघव 10 जुलाई 1991 को देहरादून उत्तराखंड में एक मिडिल क्लास फैमिली में बॉर्न हुए थे। वो एक गढ़वाली ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते हैं, जहां उनके फादर दीपक जुयाल एक एडवोकेट हैं और उनकी मदर अलका बख्शी जुयाल पंजाबी बैकग्राउंड से आती हैं और एक टीचर हैं। राघव बचपन से ही काफी मिस्टीरियस थे। स्कूल में वो टीचर्स और बाकी स्टूडेंट्स की एक्टिंग करते थे। दोस्तों के साथ जोक्स क्रैक करना, टीचर्स को परेशान करना, ये प्लेफुल और शैतान नेचर बचपन से ही उनकी पर्सनालिटी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया था। राघव ने बताया कि उन्हीं रीजन से उन्हें कई बार स्कूल से निकाला गया था और पेरेंट्स के पास हमेशा राघव की स्कूल से कंप्लेंट्स जाया करती थी। इसके अलावा स्कूल डेज में ही राघव ड्रामा और स्टेज परफॉर्मेंस में प्रैक्टिस किया करते थे। राघव अपने स्कूल डून इंटरनेशनल के टाइम से ही डांसर के तौर पर पहचान बनाने में कामयाब हो गए थे और इसीलिए राघव ने कभी भी डांस की फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली। उन्होंने बचपन से ही फिल्में देखी, टीवी पर डांस परफॉर्मेंस देखा और वहीं से डांस सीखा। यही बचपन की क्यूरियोसिटी और मस्ती उनकी बेस बनी, जहां से उनका डांस और परफॉर्मेंस का शौक और ज्यादा बढ़ा। लेकिन राघव की फैमिली इस डिसीजन के खिलाफ थी। जी हाँ, वो कभी भी उनके इस डांस पैशन को फॉलो नहीं करते थे। उन्हें लगता था कि डांस कोई प्रोफेशन नहीं होता, ये सिर्फ एक हॉबी है। लेकिन फिर 2011 में जी टीवी का डांस इंडिया डांस सीजन 3 आया और इसके ऑडिशन में राघव जुयाल भी दिखे। शो में उनका स्टेज नेम कॉकरोच कितना यूनिक था, उतना ही यूनिक जितना डांस स्टाइल था। राघव का फेमस सिग्नेचर स्टेप स्लो मोशन वर्क देखकर वहां बैठे कोरियोग्राफर भी लिटरली सरप्राइज्ड हो गए थे। उन्होंने बोला कि इंडिया में पहली बार किसी ने स्लो मोशन को इतना रियलिस्टिक और नेचुरल वे में परफॉर्म किया है। लेकिन मेगा ऑडिशंस के टाइम राघव को टॉप 18 में सेलेक्ट नहीं किया गया और उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन जब राघव का ऑडिशन वीडियो रिलीज हुआ तो ऑडियंस को राघव का यूनिक स्टाइल, उनका डांस इतना ज्यादा पसंद आया कि ऑडियंस ने लिटरली डीआईडी के मेकर्स को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया और फिर बाद में पब्लिक डिमांड इतनी स्ट्रांग हो गई थी कि मेकर्स के पास उन्हें वापस लाने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं था। तो फिर शो के ग्रैंड मास्टर मिथुन चक्रवर्ती ने फॉर्मेट को चेंज किया। उसके बाद जाकर राघव की शो में दोबारा एंट्री हुई थी और यहीं से राघव का असली सफर शुरू हुआ था। तो उस वक्त राघव एक नोन फेस भी नहीं थे, फिर भी राघव ने अपने सिर्फ एक ऑडिशन से ऑडियंस को इम्प्रेस कर दिया। सो पब्लिक का सपोर्ट तो राघव के साथ करियर की शुरुआत से ही जुड़ चुका था। उनकी स्लो मोशन वाली परफॉर्मेंस देखकर उनके फैंस ने उन्हें एक नया टाइटल दिया, स्लो मोशन किंग, जिन्हें आज भी बोला जाता है। उसके बाद राघव डीआईडी में फिनाले तक पहुंच गए और वो सीजन के मोस्ट पॉपुलर कंटेस्टेंट बन गए, जिसके बाद वो डीआईडी सीजन 3 के सेकंड रनर अप बने। लेकिन क्या आपको पता है कि ये राघव की टीवी पर पहली अपीयरेंस नहीं थी। राघव पहली बार कलर्स के डांस शो चक धूम धूम 2 में नजर आए थे, जहां वो एक डांस ग्रुप का पार्ट बने थे। इस शो के वन ऑफ द जजेस में से टेरेंस भी थे और राघव की सबसे पहली मुलाकात टेरेंस से वहीं हुई थी। टेरेंस ने उन्हें काफी गाइड किया था और सपोर्ट भी किया था। इनफैक्ट जब डीआईडी में रेमो डिसूजा और गीता कपूर ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया था, तब भी टेरेंस ने चैनल को कन्विंस करने की कोशिश की थी कि राघव को रिजेक्ट ना किया जाए। इसीलिए इन दोनों की बॉन्डिंग हमेशा से काफी स्ट्रॉन्ग रही है। इसीलिए राघव के फेवरेट जज हमेशा से टेरेंस ही रहे हैं। डीआईडी के बाद राघव डीआईडी लिटिल मास्टर सीजन 2 में टीम राघव के रॉक स्टार के स्किपर बने थे, जहां उन्होंने टीम के स्टूडेंट्स को ग्रैंड फिनाले तक ले जाके सेकंड और थर्ड रनर अप बनाया था।
इसी तरह फिर राघव ने डांस के सुपर किड्स में DID लिटिल मास्टर्स टीम याहू के कैप्टन के तौर पर टीम को कोरियोग्राफ किया था और बाद में उनकी टीम ग्रैंड फिनाले में विनर बनकर निकली थी। साल 2014 में राघव ने बॉलीवुड में डेब्यू किया कॉमेडी फिल्म सोनाली केबल में, जिसमें राघव के साथ रिया चक्रवर्ती और अली फजल नजर आए थे। क्रिटिक्स ने उनकी एनर्जेटिक परफॉर्मेंस और स्ट्रॉन्ग स्क्रीन प्रेजेंस की तारीफ की थी और कहा कि राघव ने फिल्म के हर सीन से ऑडियंस को इम्प्रेस कर दिया है। नेक्स्ट ईयर साल 2015 में राघव ने ABCD 2 में काम किया। ये एक डांस फिल्म थी जिसे डायरेक्ट किया था रेमो डिसूजा ने। इसके साथ ही राघव ने स्टार प्लस के पॉपुलर डांस रियलिटी शो डांस प्लस को होस्ट किया, जहां राघव ने व्यूअर्स को काफी एंटरटेन किया। ऑडियंस ने भी उनकी होस्टिंग स्टाइल को काफी ज्यादा एंजॉय किया था। साल 2014 में राघव खतरों के खिलाड़ी सीजन में एज अ कंटेस्टेंट पार्टिसिपेट करते हुए नजर आए थे। इसी ईयर राघव ने डांस प्लस सीजन 2 को भी होस्ट किया। राघव की होस्टिंग लोगों को इतनी ज्यादा पसंद आ रही थी कि साल 2017 में डांस चैंपियन डांस प्लस सीजन 3 राइजिंग स्टार जैसे कई डांस शोज को होस्ट किया। इसके बाद साल 2018 में राघव ने रोमांटिक कॉमेडी फिल्म नवाबजादे में काम किया। इसमें राघव धर्मेश, पुनीत पाठक और ईशा ली के साथ नजर आए थे। इसके बाद साल 2020 में राघव ने स्ट्रीट डांसर 3D में काम किया। 2020 में ही राघव ZEE5 के डार्क क्राइम थ्रिलर सीरीज अभय सीजन 2 में नेगेटिव कैरेक्टर और डार्क कैरेक्टर प्ले करते हुए नजर आए थे। इसके बाद राघव सैटिरिकल कॉमेडी फिल्म बहुत हुआ सम्मान में एज अ लीड नजर आते हैं। इसमें उन्होंने संजय मिश्रा के साथ स्क्रीन शेयर किया था। इस फिल्म में ऑडियंस और क्रिटिक्स ने राघव को काफी पसंद किया, लेकिन अब तक जितनी भी फिल्में राघव ने की थी उनसे उन्हें ऑडियंस के बीच वो रिकॉग्निशन नहीं मिल पा रहा था जो वो चाहते थे। टीवी की पॉपुलैरिटी के बाद अब फिल्म इंडस्ट्री में उनका एस्टैब्लिशमेंट होना बाकी था। राघव को जो भी अपॉर्चुनिटीज मिल रही थी उन्होंने उसे बखूबी निभाया, चाहे वो डांसिंग हो, होस्टिंग हो, कॉमेडी हो या फिर एक्टिंग हो। यही वजह है कि राघव काफी टैलेंटेड हैं और हर कैरेक्टर में एनर्जी डाल देते हैं। वो अपने कंफर्ट जोन में स्ट्रिक्ट नहीं रहते और हर चीज को एक्सप्लोर किया करते हैं। उनका फुल पोटेंशियल बाहर ऑडियंस के सामने दिखाई देता है। टीवी पर राघव काफी पॉपुलर फेस थे और काफी अच्छा अर्न भी कर रहे थे, लेकिन एक बार जब राघव ने साल 2012 की फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर देखी तो उन्हें उस फिल्म से काफी इंस्पिरेशन मिली थी और तभी से उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि एज एन एक्टर उन्हें कुछ ऐसा ही बनना है। लेकिन उन्हें यह भी पता था कि अगर वो एज एन एक्टर कुछ अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं तो उन्हें अपने क्राफ्ट और एक्टिंग स्किल्स पे ज्यादा ध्यान देना होगा। इसीलिए राघव ने एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन करने का फैसला किया और अपने टीवी करियर के पीक पर उन्होंने टीवी इंडस्ट्री का काम छोड़ना शुरू कर दिया। उन्होंने एक्टिंग कोच सौरव सचदेवा के गाइडेंस में एक्टिंग ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी। लेकिन राघव ने एक इंटरव्यू में बताया था कि टीवी पर जो काम वो इतने सालों से कर रहे थे उसे इस तरह से छोड़ना इतना आसान नहीं था और इसीलिए ये पीरियड उनके लिए काफी डिफिकल्ट था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि रोज नए एक्टर्स आते हैं और जो इतने सालों से उन्होंने फेम कमाया है, रिकॉग्निशन कमाया है, वो खो ना जाए। और राघव पिछले इतने सालों से टीवी की ऑडियंस के सामने रोज नजर आते थे। वो टीवी से एक तरह से डिसअपियर हो गए, लेकिन उस वक्त भी उन्हें टीवी से कई सारे ऑफर्स आते थे, जैसे कि बिग बॉस और बाकी के रियलिटी शोज के लिए। लेकिन राघव का एम था कि वो अपने क्राफ्ट में परफेक्शन लाएं और बॉलीवुड में एक फ्रेश और स्ट्रॉन्ग स्टार्ट करें। 2023 में राघव सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान में नजर आए, जो रीमेक थी साल 2000 की तमिल फिल्म वीरम की। ये मूवी 125 करोड़ के बजट पर बनी थी और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 182 करोड़ की कमाई था। राघव के अलावा इस फिल्म में शहनाज गिल, पलक तिवारी, सिद्धार्थ निगम भी नजर आए थे। ऑडियंस को ये फिल्म ज्यादा पसंद नहीं आई थी, तो अगेन इस फिल्म से राघव को एज एन एक्टर कुछ ज्यादा रिकॉग्निशन नहीं मिला। लेकिन इसी दौरान राघव और शहनाज गिल को लेकर भी काफी बातें होने लगी थी, क्योंकि इस फिल्म में इन दोनों ने एक दूसरे के अपोजिट काम किया था, जिस वजह से फैंस ने र्यूमर उड़ा दिया कि शायद इन दोनों के बीच किसी तरह का अफेयर है। लेकिन शहनाज ने कई इंटरव्यूज में इस बात को क्लियर किया कि नहीं, ये सब र्यूमर्स हैं। इससे पहले भी राघव जुएल का नाम नीति मोहन के साथ जुड़ चुका था, लेकिन वहां भी यही बात सामने आई थी कि ये एक र्यूमर है। दोस्तों, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि राघव आपको किस चीज में सबसे ज्यादा पसंद आते हैं, डांसिंग, होस्टिंग, कॉमेडी या फिर एक्टिंग में।
वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिएगा और अगर आप हमारे चैनल वारिधि मंथन पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो में अब तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।